और अशोक गहलोत दोनों के बीच में किस तरीके से हलचल मची हुई है। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी है वो खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। वो पार्टी नेतृत्व वाला कमान से भी मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए वो आ रहे हैं। सचिन पायलट का आरोप यह है कि गहलोत उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ गहलोत खेमा भी आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। खबर ये भी आ रही है कि आलाकमान दोनों को जल्दी बुला के आमने सामने बैठक कर सकता है। एसओजी ने सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए। पायलट गहलोत में तकरार और ज्यादा तेज हो गई है और ये तकरार तब तेज हुई जब आतंकवाद निरोधक दस्ता और एसओजी ने सरकार गिराने की साजिश में अपने ही डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुला लिया। एसओजी के नोटिस का मामला और ज्यादा बिगड़ गया है और इस बीच एक और खबर जो आ रही है कि एसओजी ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। चलिए आपको समीकरण समझाते हैं कि आखिर क्या तस्वीर है। 200 कुल मिलाकर सीटें हैं, बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के पास अभी 107 विधायक हैं, बीजेपी के पास 72 विधायक हैं और निर्दलीयों की बात करें तो 13 विधायक हैं। आरोप यही अशोक गहलोत बार बार लगा रहे हैं बीजेपी पर, हालांकि अपना घर संभाल नहीं पा रहे, लेकिन बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी सेंध मारने की कोशिश कर रही है और मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले के तहत ही सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव जिस वक्त होने थे उसी वक्त से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद मामला जांच कमेटी तक पहुंचा और जांच के लिए बात की गई। फोन टैपिंग तक की बात भी सामने आई जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हैं। लेकिन इस बीच सवाल बड़ा यह है कि सचिन पायलट नाराज बताया जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच की जो तल्खी है वो खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं और वहां पर आकर आलाकमान से इस बात की शिकायत करेंगे। ये तल्खी कोई नई नहीं है, पहले से तल्खी है। सचिन पायलट का ये कहना है कि जब भी गहलोत सरकार कोई फैसला करती है तो सचिन पायलट को नहीं पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें 200 सीटें हैं, बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए और आरएलपी के 2 विधायक हैं, सीपीएम के 2 हैं, आरएलजी का 1 विधायक है। तो ये तस्वीर है। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत बार बार ये आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं कि सरकार गिराने की कोशिश वहां से हो रही है, लेकिन तल्खी जो गहलोत और पायलट खेमे में है वो खुलकर सामने आ रही है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन अपना घर संभाल नहीं पा रहे। अब हालात ये है कि खुलकर ये तल्खी सामने आए, अब सचिन पायलट दिल्ली आने वाले हैं। देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में हैं और जिस तरह से इनके एक एक करके विधायक दिल्ली पहुंचना शुरू हुए थे, नवजोत अशोक गहलोत के कान खड़े हो गए थे। और अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के यहाँ ये मुख्यमंत्री निवास है जहां पर सुबह से लगातार मंत्रियों और विधायकों के साथ मीटिंग अशोक गहलोत की जारी है। मंत्रियों को बुलाकर कहा है कि बहुत सारे मंत्री और विधायकों के फोन ऑफ हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें खोजिए और संपर्क करके समझा के वापस लाइए। यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। अब एसओजी का नोटिस सचिन पायलट को गया था, ऐसा सचिन पायलट कह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नोटिस साथ में मुझे भी आया था, जांच जरूरी है। अब एक नई खबर आ रही है कि जो सबसे कट्टर समर्थक और मुखर समर्थक सचिन पायलट के रमेश मीणा है उनको भी नोटिस दिया गया है, तो 13 निर्दलीय विधायक है उनको भी नोटिस दिया गया है। यानी पुलिस भी अब इस झगड़े में कूद पड़ी है कांग्रेस के, और पुलिस के यहाँ फैसला होगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आप समझा जा सकता है कि लड़ाई कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है इस मामले में। देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई तो एक है, जो हमारे जो एसओजी के ग्रुप हैं, एसओजी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टिप ऑफ उनको मिले हैं कि बीजेपी इन्वॉल्व है इस मामले में। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का झगड़ा जो है बहुत ज्यादा है और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सचिन पायलट के समर्थक विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली में वो किससे मिलेंगे। आला कमान से लगातार कहा जा रहा है कि 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का आला कमान सचिन पायलट को सुनने के लिए तैयार है, बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितने विधायक दिल्ली गए हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी न किसी तरह से उनसे संपर्क कर लिए हैं, उनमें से ज्यादातर से, और ज्यादातर ने कहा है कि आप घबराइए मत, हम उनके साथ हैं। तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि सचिन पायलट के पास जो विधायक है उनके लिए भी दावा किया जा रहा है कि वो हमारे साथ हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये झगड़ा जो है कांग्रेस का अब इतना आगे बढ़ गया है
कि लग रहा है कि एक निर्णायक मोड़ पे आ गया सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई। यहाँ से रास्ते अलग हो सकते हैं दोनों के, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस जांच करेगी और पुलिस के पास एक एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगा कि क्या सरकार गिराने की कौन सी साजिश चल रही थी, कैसे पता लगा, तो समझा जा सकता है। जी नवजोत। जी शरद रहिए हमारे साथ, क्या कह रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्री, जरा वो सुन लेते हैं पहले। राजस्थान की सियासत में अब लड़ाई आर पार की हो गई है। हमारे साथ हैं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत करते हैं। सर, सरकार बचेगी या जाएगी? जनता के बीच यही चर्चा हो रही है। सरकार 100% बचेगी और आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वे ऑफ स्टाइल रहा, चाहे वो गोवा में रहा, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उस वे ऑफ स्टाइल के बाद कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, हर चीफ मिनिस्टर की मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपनी सरकार को सेव करे, एक्शन ले। और इसमें कई बार हमको भी लगता है कि हम इतने डरे हुए क्यों हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ओवर कॉन्फिडेंस था और उस ओवर कॉन्फिडेंस में इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि बीजेपी इस स्तर पर चली जाएगी। उस स्तर पर गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री, सब लोग, तमाम एमएलए, हम सब एक है और किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। एक है तो परेशानी क्यों, समस्या ये हो रही है। अब ये बात उठ रही है, बीजेपी कह रही है कि हमें आप दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन आपके डिप्टी सीएम सचिन पायलट है कहाँ, उनसे तो बातचीत करो। हमारे अब घर के झगड़े को हमारे कंधे पर क्यों रख के बंदूक चला रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये बात करती है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहाँ हैं, सचिन पायलट जी परसों तक यहीं थे, दिल्ली गए। अब जब वो आएंगे तो वो कोई बीजेपी के कोई पक्ष में बयान दे रहे हो, वो ये कह रहे हो, उन्होंने भी माना है। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब वो बोले कि बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। रही बात वो कहाँ है, तो वो खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी अध्यक्ष हैं, वो खुद सही वक्त पर कब होगा या तो सामने आकर बात कर लेंगे। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है, वो यहीं पर है। और यदि कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े चार्ज लगाता है तो उसके पीछे कोई तो कारण है। बड़ा चार्ज लग रहा है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त शरद जुड़े हैं लगातार। शरद से ही हम बात करेंगे। शरद, भले ही मंत्री कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, लेकिन लग रहा है मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि ये अंदर खाते का झगड़ा है और आरोप दूसरों पर मढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाराजगी दूर नहीं कर पा रहा है ये सचिन पायलट की, और सचिन पायलट लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती। देखिए, झगड़ा तो यही है कि सचिन पायलट की सुनी नहीं जा रही थी। पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट हाशिए पर है, ये बात छिपी हुई नहीं है। चाहे कोरोना की कोई मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, सचिन पायलट को नहीं पूछा जाता, ये एक सच्चाई है और ये साफ दिखती है। अब लेकिन अब ये कहानी आगे बढ़ चुकी है। अब सचिन पायलट को पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का कमान भी सचिन पायलट से नहीं मिल रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना आगे बढ़ चुका है। और हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि अब इसमें अशोक गहलोत पुलिस के जरिए बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ दिल्ली के बड़े बीजेपी नेताओं को तुरंत नोटिस भेजा जाएगा, कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं को नोटिस भेजा जाने वाला है एसओजी का, कुछ दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता के कर्मचारी जो निजी हैं, पी हैं, उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो नाम हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनको नोटिस भेजने की तैयारी की है। तो कुल मिला के अशोक गहलोत में घबराहट तो है कि किसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल कर जो सरकार गिर रही है उसे बचाया जाए। सारा फोकस अभी सचिन पायलट पे है कि सचिन पायलट कब सामने आएंगे और क्या बोलेंगे। एक अपडेट जरा रामकिग्गर से ले लेते हैं, क्योंकि मानेसर से हमारे साथ जुड़े। रामकिग्गर, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट अब दिल्ली में है और मुलाकात कभी भी वो करना चाहते हैं उधर। नवजोत, सूत्रों ने साफ तौर पर बताया है कि इस होटल से में करीब 12 से ज्यादा एमएलए हैं, उनमें से तकरीबन 8 ऐसे एमएलए हैं जो कि इस वक्त सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान से मिलने की, अपनी बात रखने की, ताकि वो बता सकें। इन सब के बीच आपको बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा चौकस सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जब 2018 में सरकार बन रही थी, दोनों मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया गया। लेकिन जैसे ही एक नोटिस मिला है उनको, उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान सरकार की जो पुलिस है वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है और उसके जरिए निशाना न केवल उन पर साधा जा रहा है बल्कि उनके समर्थकों पर साधा जा रहा है। ऐसे में यही कहा जाता है
कि यहाँ पर इस वक्त आईटीसी ग्रैंड होटल में मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में, जो कि दिल्ली से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जितने भी विधायक हैं वो सभी समर्थक माने जाते हैं सचिन पायलट के। तो ऐसा माना जाता है कि सचिन पायलट इन्हीं विधायकों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। और यही वजह है कि जब मीटिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई थी, एसओजी के तमाम लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, उस वक्त सचिन पायलट वहां पर नहीं थे। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि अपने अपने लोगों के जरिए अपनी कोशिश की जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिंधिया की तरह से सचिन पायलट कर सकेंगे कांग्रेस में जो उन्होंने राजस्थान में नहीं किया? तो सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समीकरण मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बिल्कुल अलग। बिल्कुल, जरा उससे पहले शरद आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है। एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। तो एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा, और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है वो बयान देने जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, जिस बात का जिक्र अभी राम किंकर कर रहे थे, जो डर सचिन पायलट खेमे में है कि पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस का, क्या वाकई इसी तरीके से हो रहा है? क्या राजस्थान बिल्कुल मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार को बचाएं, चाहे पुलिस को लगाएं या किसी तरह किसी चीज को लगाएं, और इसको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, सरकार बचाने की जितनी कोशिश हो रही है, शायद अगर सचिन पायलट से बात करने की कोशिश होती तो मामला सुलझ जाता। लेकिन कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट को कोई मनाने की कोशिश हो रही है, कोई सचिन पायलट से बात करने जा रहा है। तो ये एक अजीब स्थिति है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ आर या पार के मूड में अब तय कर लिया गया है। इसीलिए अशोक गहलोत अपने खेमा मजबूत करने में लगे हुए हैं और सचिन पायलट की परवाह नहीं कर रहे हैं। उधर सचिन पायलट एक बार अपनी बात कह देना चाहते हैं वहां आला कमान से मिलकर। अब अशोक गहलोत के लोगों का कहना है कि लगातार हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के संपर्क में सचिन पायलट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान से अशोक गहलोत का गुट कह रहा है कि सचिन पायलट से बात करने की जरूरत नहीं है, वो अपना मन बना चुके हैं जाने का। इस तरह की बातें सचिन पायलट के बारे में फैलाई जा रही है। लेकिन सचिन पायलट को ही अब सब कुछ साफ करना है कि क्या मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान जाएगा, क्या वो अभी तक समर्पित हैं कांग्रेस के प्रति। क्योंकि जब पहले राज्यसभा के समय ये बात उठी तो तुरंत उन्हें ट्वीट कर दिया था कि हम कांग्रेस हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में रहेंगे। अभी तक 3 दिनों से उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया है कि जिस तरह से उन पर सवाल उठाया जा रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिसकी सरकार गिराने की साजिश की बात चल रही हो, वो पूरे परिदृश्य से गायब हो, तो समझा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार चल रही है। कुल मिला के सारा दामोदर अब सचिन पायलट पर है कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या होता है। और जिस तरह से अशोक गहलोत या तमाम अपनी पुलिस को, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, एसओजी हो, सबको लगा दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो पर ने तो 3 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, वो भी पैसा ले जाके बांसवाड़ा में विधायकों को खरीद का, जो और एसोसिएट सदस्य थे कांग्रेस को निलंबित भी कर दिया गया है। तो एसओजी से ज्यादा तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दिया। वो जिन 3 विधायकों के मुकदमा दर्ज किया गया है, वो तीनों दिल्ली बैठे हैं सचिन पायलट के साथ। तो कहा जा सकता है कि पुलिस का खौफ जरूर दिखाया जा रहा है, और देखना होगा दिलचस्पी कि अब क्या होता है कि पुलिस की दबाव में विधायक आते हैं, यहाँ पर अशोक गहलोत से मुलाकात करते हैं या सचिन पायलट के साथ डटे रहते हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सारे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि खुद कांग्रेस अपना घर नहीं बचा पा रही है। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गए। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। और राजस्थान
आपके सामने हैं। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में। अपार धन इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी, और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मनसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए, राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही राजस्थान में क्राइसिस शुरू हो गया था। आपको इसके पीछे जाना होगा कि 5 साल जिस व्यक्ति ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में संगठन के नाते, पार्टी के नाते, कार्यकर्ताओं से मिलने के नाते मेहनत की, और जिसने यहाँ 5 साल दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिक्स की, वो जब वहां जाके सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी दिन से ये बीज गिर गया था कि मेहनत मैगी खाए फल कोई और खा रहा है। इनकी आपसी कलह या कहना चाहिए अंतर की गुटबाजी जो आप लोग बोल रहे हो, ये पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। और बीच में आपने सुना होगा कि समय समय पर इस तरह के व्यवहार, इस तरह का आचरण, कभी क्या कभी का अधिकार, इसलिए बीजेपी के ऊपर तो अशोक गहलोत जी डाल रहे हैं जबरदस्ती। आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। बीजेपी सीधा कह रही कि कांग्रेस खुद अपना घर नहीं संभाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।